वरिष्ठ कांग्रेस नेता, पूर्व केंद्रीय मंत्री और दिग्गज आदिवासी नेता कांतिलाल भूरिया को कांग्रेस आलाकमान ने मध्य प्रदेश चुनाव को लेकर बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। कांतिलाल भूरिया को मध्य प्रदेश चुनाव अभियान समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। जैसे ही ये खबर झाबुआ पहुंची, कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर दौड़ गई। झाबुआ में कांतिलाल भूरिया का कार्यकर्ताओं ने जोरदार तरीके से स्वागत किया। मध्य प्रदेश चुनाव अभियान समिति का अध्यक्ष बनाए जाने के बाद कांतिलाल भूरिया अपने कार्यालय पर पहुंचे और सबसे पहले भगवान गणेश और भारत माता की पूजा की। नई जिम्मेदारी मिलने के बाद कांतिलाल भूरिया ने कांग्रेस आला कमान का आभार जताया है। उन्होंने कहा कि अब जनता जो है बीजेपी से ऊब चुकी है और 2023 और 24 दोनों में ही बीजेपी की विदाई तय है। बीजेपी का एक ही काम है, राम राम जपना, पराया माल अपना। वहीं उन्होंने कहा कि कांग्रेस वचन की पक्की, जो कहती है वो करती, जबकि बीजेपी की कथनी और करनी में अंतर है। मैं सबसे पहले हाई कमान का आभार व्यक्त करता हूं और उन्होंने मुझे इस योग्य समझा और मध्य प्रदेश चुनाव प्रचार अभियान समिति के अध्यक्ष बनाया है। तो मैं सोनिया जी का, राहुल जी का, प्रियंका गांधी जी का और हमारे प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष आदरणीय कमलनाथ जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद देता हूं। और जो जवाबदारी दी है वो उसको हम बिल्कुल जवाबदारी के साथ निभाएंगे। और हमारे प्रदेश में जो हमारे गरीब से गरीब आदमी का सपना है कि 2023-24 में कांग्रेस सरकार आए, तो निश्चित ही कांग्रेस सरकार लाने का काम करेंगे हम। और सभी कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेता सब एकजुट होकर हम लोग मध्य प्रदेश में कांग्रेसी सरकार स्थापित करेंगे। ये हमारा एक लक्ष्य है और उस लक्ष्य की ओर लगातार हम बढ़ रहे हैं। और आज प्रदेश सब परेशान है। भारतीय जनता पार्टी 18-19 साल से मध्य प्रदेश में किसानों का, मजदूरों का, नौजवानों का, महिलाओं का और कई लोगों का शोषण कर रही है। और उनका एक ही नारा कि राम नाम जपना, पराया माल में भागीदारी करने का और सत्ता सौंपेगी कांग्रेस को प्रदेश की जनता, ये हम विश्वास करते हैं। और निश्चित ही हम आने वाले समय में जनता के विश्वास पर खरे उतरेंगे। हमने जो जो कहा है वो हमने करा है। कमलनाथ जी ने जब पहले कहा था कि हम सरकार में आते ही हम कर्जा माफ़ करेंगे, बिजली का बिल माफ़ करेंगे, नौजवानों को आगे लाएंगे, महिलाओं को 51,000 रुपये शादी समारोह में देंगे, ऐसे कई किए थे। वो आते उन्होंने शुरू कर दिया था। पर भारतीय जनता पार्टी को ये सब देखते हुए उनको बड़ा ये हुआ कि अगर ये काम चलता रहा तो भाजपा का नाम निशान मिट जाएगा। उन्होंने ताबड़तोड़ में ज्योतिराज सिंधिया को खरीदा और प्रदेश के 25 विधायकों को खरीदा 30-30 करोड़ में। तो ये खरीद फरोख्त की सरकार अब बेनकाब होने जा रही है। तो ये खरीद फरोख्त की उनको तो जनता ने तो जनादेश दिया नहीं और खरीद के वो सब सरकार चला रहे हैं, जबकि जनता का जनादेश कांग्रेस को दिया था। तो कांग्रेस से उन्होंने खरीद फरोख्त करके बीजेपी के लोगों ने विधायक खरीद के और सवारी सरकार गिराई। पर अब 2023-24 में जनता पुनः जनादेश कांग्रेस को देगी, ये हमें पूरा विश्वास है। कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी की जो 18 साल की नाकामी है, जो उन्होंने पूरी तरह से प्रदेश को लूटा है और झूठे आश्वासन देकर, झूठे सपने दिखा के उन्होंने जो राज किया है, पर अब भारतीय जनता पार्टी को जनता सबक सिखाएगी। और हम इसी बात को लेकर हमने जो हमारा काम हुआ था कमलनाथ जी सरकार में और कांग्रेस जो गवर्नमेंट जब रही, जितने भी काम आज प्रदेश में दिख रहे हैं कांग्रेस सरकार के हैं। भाजपा का एक भी काम नहीं है। ऐसा कोई काम है बता दे? कोई काम नहीं। उन्होंने जितने भी काम किए वो सब उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के पट्टों को पालने का काम किया। और केंद्र से जितनी भी जनजाति विभाग की योजना आती थी और करोड़ों रुपया आता था आदिवासी क्षेत्रों का विकास के लिए, एजुकेशन के लिए, स्वास्थ्य के लिए, वो पैसा सब उन्होंने कार्यकर्ताओं पट्टों को पालने में लगाया और किसानों का, हमारे गरीब आदिवासियों का सारा पैसा बीजेपी खा गई। अब आदिवासी भाई और गैर आदिवासी भाई इस बात को समझ गए हैं कि ये भाजपा झूठे सपने दिखा के लूटने का काम करती है। अब उनको लूटने का हक मध्य प्रदेश जनता नहीं देगी, ये इतना हम विश्वास करते हैं।